हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज से फिर हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और वो शुरुआत आपके रिक्वेस्ट पे है। आपने से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सबमिशन था कि सर काफी अच्छे से थ्योरी को हमने समझ लिया पर अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं। तो आइए आज से हम कुछ फंडामेंटल न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और स्पेशली इन न्यूमेरिकल्स को मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से पिकअप किया है ताकि आपको बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहला आज का न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी किसी भी गिवन सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको एक छोटे से न्यूमेरिकल से हम लोग समझते हैं। यानी आज का न्यूमेरिकल है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ करंट आई इन द गिवन सर्किट। आप इस सर्किट को देखेंगे, ऐसे देखने में काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर बहुत ज्यादा आप टाइम इसमें वेस्ट करेंगे सीरीज पैरेलल एनालिसिस में ही और करंट डिवीजन में, तो आपका मैक्सिमम टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो सबसे सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है उस कॉम्बिनेशन से हम रिडक्शन करना स्टार्ट करें और एक टाइम ऐसा आएगा कि सर्किट कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ये 2 और 2 आपस में पैरेलल में दिख रहे हैं, सिमिलरली ये 2 और 2 आपस में पैरेलल में दिख रहे हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट है। तो जब हम जानते हैं जब 2 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपन R1 प्लस R2, और कुछ स्टूडेंट 1 अपन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 भी लिखते हैं। तो ज्यादा आसान यही है 2 into 2 by 2 plus 2, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। मैं एक बार फिर से आपको ट्रिक बताता हूं। अगर सेम वैल्यू पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर 2 वैल्यू है तो 1/2 होगा, 3 वैल्यू होगा तो 1/3, अगर 10 वैल्यू होगा तो 1/10 और n नंबर ऑफ वैल्यूज सेम वैल्यू के रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/n होगा। तो आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 ओम हो गया, सिमिलरली इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 ओम हो गया। इस सर्किट को हम रीडिजाइन करते हैं स्टूडेंट, और इन दोनों को रिजॉल्व करके हमने 1 ओम ले लिया और इन दोनों को रिजॉल्व करके हमने 1 ओम ले लिया। अब फिर से बेसिक एनालिसिस करें तो बेसिक एनालिसिस में हमें दिख रहा है कि 2 रेसिस्टर्स जो 1 ओम के हैं आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, और सिमिलरली ये दोनों रेसिस्टर्स भी आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। और 2 रेसिस्टर जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 मींस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इन दोनों का सॉल्यूशन 2 ओम हो गया और सिमिलरली इन दोनों का सॉल्यूशन 2 ओम हो गया। और वापस फिर से वही सिचुएशन है स्टूडेंट, 2 और 2 ओम आपस में कैसे है, पैरेलल में। जब 2 और 2 पैरेलल में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हाफ, जो अभी जस्ट बताया था मैंने, यानी 1 ओम। यानी इन दोनों को रिजॉल्व करने के बाद जो नया रिजल्टेंट सर्किट मिला वो कितने का मिला, मुझे 1 ओम का मिला। और इसका 1 ओम इस 1 ओम के साथ जब ऐड होगा तो सीरीज में होके 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, जिसका फाइनल रिडक्शन 1 प्लस 1 2 ओम हो गया, और इसके पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस ऑलरेडी एक है। अब 2 और 2 फिर से स्टूडेंट पैरेलल में है तो सीरीज का हाफ हो जाएगा, यानी उसकी रिजल्टेंट वैल्यू 1 ओम हो जाएगी। यानी इस सर्किट को फिर से रिड्यूस करें तो 1 ओम ऑलरेडी था मेरे पास, और इन दोनों का रिडक्शन यानी 2 और 2 पैरेलल थे, जिसके वैल्यू R1 R2 by R1 प्लस R2 से हमने हाफ कर लिया यानी 1 ओम हो गया। अब ये तीनों 1 ओम के रेसिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है स्टूडेंट, और जब 3 रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तीनों का समेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू स्टूडेंट 3 ओम हो गई। अब टोटल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट का है, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, 3 ओम का है। मैं यही आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। करंट इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है 12, टोटल रेजिस्टेंस है 3, यानी टोटल करंट हो जाएगा 4 एम्पियर। यानी इस न्यूमेरिकल का जो फाइनल सॉल्यूशन हुआ आई के वैल्यू उसका आंसर हो गया 4 एम्पियर। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन इस न्यूमेरिकल के साथ लिमिटेशन यही है कि ये देखने में इतना कॉम्प्लेक्स लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये लगता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और इसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी, जबकि आप बहुत आसानी से सिंपलेस्ट सर्किट को सॉल्व करते जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे इजीली सर्किट रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने के बाद फाइनल जो सर्किट बनेगा उसमें सिंगल वोल्टेज सिंगल रेजिस्टेंस होगा। तो आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू VR लगा के आप करंट की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट।